बांदी कोई विधायक जीआर खटाना ने किया प्रत्याशियों के कार्यालय का उद्घाटन। कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। वार्डवासियों को समस्या के समाधान का दिया आश्वासन। बीजेपी प्रत्याशी अनिश सैनी के चुनाव कार्यालय का हुआ उद्घाटन। विधायक रामलाल शर्मा ने फीता काटकर किया कार्यालय का उद्घाटन। लोगों ने किया जोरदार स्वागत। विभिन्न संगठनों ने किसानों के हित में किया विरोध प्रदर्शन। किसान बिल को लेकर सरकार पर कसा तंज। उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। प्राइवेट बसों में मौत का सफर जारी। बस चालक यातायात नियमों की सरेआम उड़ा रहे धज्जियां। बस चालकों की मनमानी पर कब होगी कार्रवाई। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का राजस्थान की खबरों में। 11 दिसंबर को होने वाले नगरपालिका चुनाव को लेकर जहां प्रशासन अलर्ट है, वहीं प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार को लेकर सभी दल के कार्यकर्ता मैदान में सक्रिय हैं। बताते चले कि बांदी कुई विधायक जीआर खटाना ने कांग्रेस प्रत्याशी के कार्यालय का उद्घाटन किया। विधायक खटाना ने अपने ही वार्ड के प्रत्याशी और वार्ड नंबर 14 से प्रत्याशी सुरेश सहारा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान जिला प्रमुख गीता खटाना कार्यकर्ताओं सहित वार्ड वासियों को उनकी सभी समस्याओं के समाधान का विश्वास दिलाया और कहा कि क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा विकास कराने के लिए सभी कार्यकर्ता और शहरवासी कड़ी से कड़ी जोड़े और नगर पालिका में कांग्रेस का वोट बनाए ताकि बांदी कुई नगर पालिका क्षेत्र का विकास किया जा सके। क्योंकि आज के दिन ये जो लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं, इसमें ज्यादातर लोग विधायक को देखते हैं। विधायक ही एक ऐसे होते हैं कि जो क्षेत्र में विकास करवाते हैं। 2 साल में हमारे विधायक ने इतने ज्यादा कार्य करवाए हैं बांदी में कि यहाँ की जनता इस बात से संतुष्ट है कि अगर चेयरमैन कांग्रेस का बनता है तो ज्यादा से ज्यादा हमारे क्षेत्र का विकास होगा। और इसी उम्मीद के साथ सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो भी खुश है कि हमारे कांग्रेस का ही वोट बनेगा, ये उम्मीद है। नगर पालिका के में 11 दिसंबर को होने वाले चुनाव को लेकर जहां नामांकन से लेकर नाम वापसी तक की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, वहीं प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटन करने के लिए बांदी कुई उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी पिंकी मेड़ा के समक्ष लॉटरी निकाली गई। लॉटरी के बाद सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। चुनाव शाखा प्रभारी राम अवतार गुर्जर ने बताया है कि लॉटरी निकालने के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर प्रत्याशियों की वार्ड वाइज नाम और चुनाव चिन्ह से के साथ सूची चस्पा कर दी गई। तमाम संगठनों ने किसानों के हित में विरोध रैली निकालकर इंदिरा गांधी पार्क के उपखंड कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करते हुए उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि केंद्र की सरकार के द्वारा किसानों के लिए जो बिल लाया गया वो गलत है। इससे किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल सकता और किसान जो कि हमारे अन्नदाता हैं, उनकी आशाओं के खिलाफ यह विधेयक लाया गया है। किसानों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, अत्याचार बंद करो, बंद करो। जय हो जी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी तेरी तानाशाही। नगर पालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। नेता वार्ड पार्षदों के कार्यालय के उद्घाटन में जुटे हैं, तो वहीं विधायक अपनी अपनी पार्टियों को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे हैं। नगर पालिका चौमू का चुनाव भी इस बार साख का चुनाव बन गया है, क्योंकि पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी के पुत्र चुनावी मैदान में हैं और चर्चा इस बात की है कि भगवान सहाय सैनी के पुत्र को ही कांग्रेस का वोट बनने पर चेयरमैन बनाया जा सकता है। तो इधर बीजेपी ने पिछले 10 सालों से बोर्ड पर कब्जा कर रखा है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने आज विधायक कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और अपनी उपलब्धियों का बखान भी किया गया। देखिए, 2 साल से अगर अपन नगर पालिका की कार्यशैली देखें तो कांग्रेस का राज आने के बाद में इनके पार्षद इस काम में सम्मिलित हैं और पार्षदों ने एक काम ही नहीं किया, जनता से उगाही करने का काम ही नहीं किया।
दूसरा काम जो सार्वजनिक संपत्ति है नगर पालिका की, उसके ऊपर कब्जे कराने का काम भी किया। आप वार्ड नंबर जो 26 है, उस 26 नंबर वार्ड में चले जाओ। नगर पालिका आम रास्ते का अतिक्रमण हटा के आती है, बाकायदा रास्ता खोल के आती है, और इनके शासनकाल आने के बाद में उस जमीन के ऊपर कब्जा करके बैठ जाते हैं। इनका पार्षद मौके पे खड़ा रहकर तारबंदी करवाता है, तो ये अनुचित है। इसी तरीके से जो पुराना वार्ड नंबर 12 है, वर्तमान में 24 है, उस वार्ड के अंदर भी नगर पालिका की बेशकीमती जमीन के ऊपर इन्हीं के पार्षद, इन्हीं के लोग कब्जा कराने का काम कर रहे हैं। जयपुर जिले के चौमू कस्बे में आगामी 11 दिसंबर को होने वाले नगर पालिका चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और अब चुनाव कार्यालय उद्घाटन का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी को लेकर शहर के सामोद रोड पर वार्ड नंबर 43 से बीजेपी प्रत्याशी अनिश सैनी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर विधायक रामलाल शर्मा ने फीता काटकर चुनाव प्रधान कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर वार्ड वासियों ने विधायक का की माला पहनाकर और साफा पहनाकर स्वागत किया है। गुरला क्षेत्र के ग्राम पंचायत सेतुरिया के सोपुरा गांव में पशुओं के प्रति प्रेम और भावनात्मक लगाव की मिसाल पेश करते हुए ग्रामीणों ने वैदिक रीति रिवाज के साथ एक बंदर का अंतिम संस्कार किया। आपको बता दें कि सोपुरा में बंदर के मरने के बाद ग्रामीणों ने सोपुरा गांव में विधि विधान से ढोल बजाते हुए पूरे गांव में शव यात्रा निकाली और पूजा अर्चना कर बंदर का दाह संस्कार किया गया। इस दौरान समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। दौलतपुरा प्रथम में रामकरण नील के खेत के पास कुछ कुत्तों ने एक मोर पर हमला कर घायल कर दिया है। इसको लेकर रामकरण नील ने वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी है। सूचना पर वन विभाग के महेंद्र सिंह चौधरी मौके पर पहुंचकर घायल मोर को मसूदा पशु चिकित्सालय लेकर पहुंचे और घायल मोर का पशु चिकित्सा अधिकारी माने अंकुश ने प्राथमिक उपचार किया है और उपचार जारी है। मैं रामकरण नील दौलतपुरा प्रथम का रहने वाला हूँ। मेरे खेत पर इसको कुत्ते पकड़ रहे, हम छुड़ाते रहते हैं। ये हाथ आ गया, उसको छुड़ा के वन विभाग की सहायता से मसूदा हॉस्पिटल लेकर आए। मेवाड़ निर्माता महाराजा महाराणा कुंभा की पावन जन्मस्थली का इतिहास देखिए। वीआईपी न्यूज संवाददाता हिमांशु वैष्णव के साथ ये खास रिपोर्ट। हम पहुंच चुके हैं राजस्थान। जी हां, आप सभी को जैसे पता है कि राजस्थान वीरों की भूमि, योद्धाओं की भूमि, तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के राजसमंद जिले के देवगढ़ कस्बा के पास स्थित माल्या के वास हम पहुंच चुके हैं। ये जगह इसलिए जानी जाती है, आप सभी को हम बताएंगे। जैसे कि आप सभी को पता है महाराणा कुंभा। जी हाँ, इतिहास में महाराणा कुंभा का नाम बहुत ही गर्व के साथ लिया जाता है। उनकी जन्मस्थली माल्या का वास हम पहुंच चुके हैं। यहाँ के इतिहास के बारे में हम आपको सामने सारे तथ्यों के साथ प्रस्तुत करेंगे और यहाँ की लोकेशन में आपको बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो राजसमंद जिले के NH 58 से ये मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सड़क मार्ग के द्वारा। अगर आप रेल मार्ग के द्वारा यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो मावली मारवाड़ रेल मार्ग के मध्य देवगढ़ स्टेशन है, वहाँ से आप फिर सड़क मार्ग के द्वारा यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर वायु मार्ग के द्वारा आप आना चाहते हैं तो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा आपको पहुँचना होगा। वहाँ से सड़क मार्ग के द्वारा यहाँ आप लगभग 142 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुँच सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ के इतिहास के बारे में आगे की जानकारी विस्तार से सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि आप ये एक मंदिर देख रहे हैं, ये एक प्राचीन मंदिर है और जैसा कि यहाँ की प्राचीन
बातों से और यहाँ की जानकारी से प्राप्त होता है कि ये जो मंदिर है महाराणा कुंभा के कुल देवी का मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर है। यहाँ पर महाराणा कुंभा आराधना किया करते थे और यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है। आप जैसा कि देख सकते हैं, आपको मैं यहाँ के बारे में बताता हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ एक पहले छत भी हुआ करती थी, लेकिन शायद माना जाता है कि यहाँ मुगलों के आतंकी मुगलों द्वारा यहाँ इस छत को गिरा दिया गया और पत्थर यहाँ से ले जाके दूसरी जगह रखे गए थे। यहाँ ये जो कुल देवी का मंदिर है, यहाँ महाराणा कुंभा आराधना किया करते थे और कहीं युद्ध यहाँ से वो दर्शन कर और यहाँ से तपस्या कर उन्होंने विजय हासिल की थी। तो और यहाँ एक प्राचीन समय में एक शिलालेख भी लगा हुआ था, पर अब यहाँ शिलालेख न मात्र का रह गया है, थोड़ा बहुत यहाँ दिखाई देता है। आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी भी यहाँ कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इसका पठन करना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। लेकिन यहाँ के इतिहास की बहुत सारी चीजें यहाँ के लिखे हुए से पता चलती है। जैसा कि हम यहाँ पहुँच चुके हैं महाराणा कुंभा मेमोरियल स्थल। यहाँ कुंभा की बात की जाए तो कुंभा एक महान शासकों में से एक थे जिन्होंने मेवाड़ में 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। जैसा कि आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा महाराणा कुंभा पैनोरमा स्थल। इसकी बात की जाए तो महाराणा कुंभा की 601वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि उस समय के गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह और राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया पधारे थे और उन्होंने यहाँ पैनोरमा की स्थापना करने की घोषणा की थी और लगभग यह पैनोरमा का कार्य संपन्न हो चुका है। जैसे कि बात की जाए तो उस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया थी और वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, जिन्होंने कोरोना महामारी के कारण 20 अगस्त 2020 को ऑनलाइन माध्यम से इसका उद्घाटन किया था, शिलान्यास किया था। अब हम यहाँ के बारे में आपको बताएंगे कि क्या क्या यहाँ की विशेषता है और क्या क्या यहाँ बना हुआ है। यहाँ से मैं यहाँ की लोकेशन बताऊंगा आप सभी को। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि नीचे मैं आपको प्रारंभ में बताया था कि महाराणा कुंभा के जो कुल देवी थे चामुंडा माता जी, जिनका मंदिर स्थित है और यहाँ नीचे एक सभागार बनाने की बात भी है, जहाँ सभागार बनाया जाएगा। और यहाँ का लोकेशन देखा जाए तो आसपास का क्षेत्र यहाँ से देखा जा सकता है। जो आपको सामने जो पर्वतमाला दिख रही है वो अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला के बीच में ये एक पैनोरमा स्थित बनाया गया है, जो बहुत ही यहाँ का सुंदर मनोरम स्थल है, जो बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है, जो आपको जरूर यहाँ पधारना चाहिए और इसको देखना चाहिए। हम पहुँच चुके हैं महाराणा कुंभा की जहाँ प्रतिमा बनी हुई है। वहाँ इसकी विशेषता की बात की जाए तो ये अष्ट धातु से बनी हुई है और 9 फीट लंबी है। हाथ में तलवार लिए और दूसरे हाथ में फूल लिए प्रतिमा बनाई रखी है। अगर महाराणा कुंभा की बात की जाए तो महाराणा कुंभा का नाम कला और साहित्य में भी बहुत ही ज्यादा लिया जाता है। अगर उनके साहित्य की बात की जाए तो इन्होंने कई ग्रंथों की स्थापना की और महाराणा कुंभा को उपाधियों बहुत ही ज्यादा मिली हुई है, जैसे महाराज राजपति की उपाधि, चाप गुरु की उपाधि, राजगुरु की उपाधि। अगर अंदर 25 प्रतिमा बना रखी है जो उनके जन्म समय से निर्धन तक के समय का वर्णन करती है, जिसमें उनकी पुत्री रमा देवी का भी प्रतिमा बना रखी है। खमागण सांप्रदायिक तत्वों के द्वारा मोहित शर्मा हाल निवासी आदर्श कॉलोनी सुजानगढ़ वार्ड नंबर 39 को जान माल की धमकी के बाद रात के वक्त अग्नि विस्फोटक से दुकान उड़ाकर राख कर दी गई, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन आज तक सांप्रदायिक तत्व नामजद होने के बाद भी पुलिस की लापरवाही के कारण खुलेआम घूम रहे हैं, जिसके कारण सर्व समाज आक्रोशित है। जिला पुलिस अधीक्षक चूरू को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस तरह असामाजिक सांप्रदायिक तत्वों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करने की मांग की गई है। दिन पहले सुजानगढ़ के अंदर
मोहित शर्मा के साथ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट की गई और उनके व्यवसायिक प्रतिष्ठान को ज्वलनशील पदार्थ के द्वारा जला दिया गया। घटना के 15 दिन बीतने के बाद भी गुरु जिला प्रशासन तक अब तक किसी भी नामजद लोग होने के बावजूद किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं की गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसको लेकर समस्त सर्व समाज के अंदर और खास करके संपूर्ण विप्र समाज के अंदर आक्रोश है। उसी के निमित्त आज खांडल विप्र विश्व परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा है कि तुरंत प्रभाव से इसके अंदर उन असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा संपूर्ण विप्र समाज इसके लिए आंदोलन करेगा। जिला कांग्रेस सेवा दल ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर जून माह में लागू किए गए कृषि विधेयक को तुरंत वापस लेने की मांग की है। चूरू जिला कांग्रेस सेवा दल के उपाध्यक्ष सलीम चौहान, पूर्व जिलाध्यक्ष रतनलाल जांगीड़, सुबोध मासूम, मनोनीत पार्षद रामेश्वर नायक, जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव मुबारक भाटी, शहर ब्लॉक प्रमुख संगठन सलीम सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षरित ज्ञापन में किसानों की मांग को न्योचित बताते हुए मोदी सरकार को पूंजीपतियों की कठपुतली सरकार बताया है। मोदी सरकार ने किसानों व अन्य किसी से भी विचार विमर्श किए बगैर ही नए कृषि कानून बना दिए, जिसके कारण धीरे धीरे सारे देश के किसानों को समझ में आ रहा है कि ये भाजपा सरकार किसान विरोधी, गरीब विरोधी सरकार है और ये पूरी तरह पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली है। निकाय चुनाव को लेकर हमारे वीआईपी न्यूज के संवाददाता किरण ने जयपुर जिले के चाकसू नगरपालिका वार्ड नंबर 25 के बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र उर्फ बंटी से खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, वीआईपी न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है और आज हमारी टीम आ पहुंची है चाकसू नगरपालिका के वार्ड नंबर 25 में। आज हम बात करेंगे भाजपा प्रत्याशी महेंद्र कुमार जी से और जानेंगे कि वो किन अहम मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। नमस्कार सर, आप किन अहम मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं? जी 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 मेरे एक ही लक्ष्य है, वार्ड का विकास। वार्ड में विकास होना चाहिए। जो जनता के सुपुर्द जो भी स्कीम आ रही है उसको वार्ड के लिए मैं दिखाऊं, वार्ड को इसके लिए अग्रसर कराऊं, इसको उस दिशा में लेके जाऊं जहां वार्ड का हर इंसान ये जाने कि वार्ड नंबर 25 ये था, इसका विकास इस मेंबर ने अच्छा कराया। अच्छाई के लिए मेरा हर कदम वार्ड के लिए समर्पित है। मैं वार्ड के विकास के लिए पूर्ण जी जान से कोशिश करूंगा। सर, यदि आप जीते हैं तो आप अपने वार्ड में क्या क्या विकास करवाएंगे? जैसे वार्ड की जो भी समस्या है, नाली, सड़क और भी कोई समस्या है किसी भी प्रकार की, उसके लिए मैं सर्वप्रथम सबसे आगे रहूंगा विकास के कार्य में। धन्यवाद सर। मैं किरण चौहान, कैमरा पर्सन रूप नारायण कुमावत जी के साथ। जयपुर जिले के चाकसू नगरपालिका वार्ड नंबर 24 के बीजेपी प्रत्याशी प्रेम देवी आचार्य से निकाय चुनाव को लेकर खास बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको। नमस्कार, वीआईपी न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है और आज हमारी टीम आ पहुंची है चाकसू नगरपालिका के वार्ड नंबर 24 में। आज हम बात करेंगे कांग्रेस प्रत्याशी प्रेम देवी जी से और जानेंगे कि वो किन अहम मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरी हैं। पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। धन्यवाद जी मैम, आप बताएं। नमस्कार जी, मेरा नाम प्रेम देवी आचार्य है। मैं वार्ड नंबर 22 से पहले भी पार्षद रह चुकी हूँ, अभी चाकसू की नगर अध्यक्ष हूँ और मैं यहाँ से चुनाव लड़ना चाहती हूँ क्योंकि हमारी कॉलोनी में बहुत पिछड़ रह रही है, विकास कार्य नहीं हुआ। इसलिए यहाँ क्या है, बिल्कुल कच्ची रोडें हैं, बच्चे परेशान होते हैं, उबड़ खाबड़ खड्डे हैं, तो रोड बनवाना चाहती हूँ मैं। नालियों से परेशान है, गंदगी मच्छर फैलते हैं, तो भाई नालियाँ बन जाए। और रोड लाइटें नहीं है, अंधेरा रहता है, बच्चे बाहर कैसे निकले। और महिलाओं के लिए भी सुविधाएं हो जाएगी, जैसे सीसीटीवी कैमरे लग जाए तो महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। और कई गरीब परिवार हैं तो वो राशन से जुड़े हुए नहीं है, तो मैं उनको राशन से जुड़वाना चाहती हूँ। जो बीपीएल में होना चाहते हैं
गरीब हैं तो उनको बीपीएल में जोड़ना चाहती हूँ। इसलिए मैं कॉलोनी के विकास के लिए चुनाव लड़ रही हूँ और संघर्ष से काम करना चाहती हूँ। मैम यदि आप जीती हैं तो आप क्या क्या विकास करवाएंगी? मैं ये सब कार्य करवाना चाहती हूँ कॉलोनी के लिए, जैसे रोड लाइटें हैं, सीसी सड़क है, नालियाँ हैं, कई परिवार गरीब हैं उनके लिए बीपीएल में जुड़वाना, कई के राशन चालू नहीं है, गरीब आदमी हैं तो उनका राशन चालू करवाना, ये सब काम जो भी जरूरी काम है वो सब विकास करवाना चाहती हूँ मैं वार्ड नंबर। धन्यवाद मैम। मैं किरण चौहान, कैमरा पर्सन रूप नारायण जी के साथ। पाली पंचायती राज चुनाव जिला प्रमुख एवं प्रधानों के लिए चौथे चरण का मतदान शनिवार को होगा। शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त चुनाव को लेकर सांड्रे राव थाना अधिकारी धोलाराम परिहार के सानिध्य में पुलिस ने गांव की मुख्य सड़क और गली मोहल्ले में होते हुए फ्लैग मार्च निकाला है। सरदार शहर जिले की सबसे बड़ी कृषि मंडी में सरकारी केंद्र खुलने के बाद भी 4 दिनों से मूंगफली की तुलाई नहीं हो पाई है। फसल लेकर कृषि मंडी आने वाले किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 4 दिन पहले सरकारी केंद्र को कृषि मंडी में तुलाई के लिए खोला गया था, जो 4 दिन में कुल 30 किसानों की 745.5 क्विंटल मूंगफली ही तोल पाई है। कुछ भी कह सकता है सर, मेरी ढेरी होगी तो मैं भी यही बोलूंगा। माल हल्का होने के कारण हो रहा है और सोमवार को मीटिंग हो जाएगी, हमारे अफसर आ जाएंगे, उसके बाद में जो सिलेक्ट करेंगे वो माल हम तोल लेंगे, लगाएंगे क्या माल के अंदर। एक तो ये डैमेज है, माल अंदर टिक्की है, तो इस वजह से हम डर रहे हैं। हमारे पास में 700-800 क्विंटल माल खरीद के हमने लगा लिया, स्टॉक स्टार्टिंग की थी, शुरुआत कर दिया। अब ब्यूरो जाएंगे, ब्यूरो में माल कैसा लेते हैं वो उसके बाद सर इसमें काली टिक्की बता रहे हैं, ये बता रहे हैं चुग्गा है, और पैसा देने से ये काली टिक्की भी हटती है, सब कुछ हटता है इसमें से। कल शाम को 4 बजे कांटा चालू किया था, जितनी ढेरी थी वो सारी तोल दी। मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरी ढेरी नहीं तोली ठेकेदार लोगों ने। जो पैसा देता है उसका तो सारा सफेद माल होता है, 80% गोटा होता है। पैसा नहीं देता है उसका 40% गोटे के अंदर माल रह जाता है। कौन सा गांव आपका? मेरा गांव रूपली से रहता हूँ। पहले दिन मैंने 1 तारीख को माल लाया था, वो भी मेरा 2 तारीख को। जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के संयुक्त बैनर तले शुक्रवार को मदीना मस्जिद चूरू के पास पृथ्वी सिंह मौर्य ने आम नागरिकों को 500 मास्क एवं सैनिटाइजर वितरित किए। इसके निर्देश कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावड़े ने दिए थे। अंजुमन अल सवाब और सूचना जनसंपर्क विभाग के तत्वाधान में मास्क वितरण कार्यक्रम और राजस्थान सरकार की उपलब्धियों पर पोस्टर और किताबों का वितरण किया गया है। आम जनता में कोरोना महामारी को कैसे रोका जाए, इसका प्रचार प्रसार के लिए आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय के प्रतिनिधि के रूप में माननीय तहसीलदार जी आज चूरू यहाँ मदीना मस्जिद के पास पधारे और उन्होंने स्वयं लोगों के मास्क लगाकर इस महामारी से कैसे बचा जाए। जयपुर जिले के चाकसू में जो खबर निकलकर सामने आई है वो आपको बताएंगे कि जयपुर जिले के चाकसू में नगरपालिका बीजेपी पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 30 के दिनेश शर्मा ने वीआईपी न्यूज से खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, वीआईपी न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है और आज हम आ पहुंचे हैं चाकसू नगरपालिका के वार्ड नंबर 30 में। आज हम बात करेंगे भाजपा प्रत्याशी दिनेश जी से और जानेंगे वो किन अहम मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। धन्यवाद मैडम। सर, आप किन अहम मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं? मैम, जो मैं आपको एक बात बता दूं, प्रमुख मुद्दे, एक तो यहाँ थोड़ा रोड वगैरह प्रॉपर नहीं बनी हुई है और पानी की और बिजली की समस्याएं थोड़ी विशेष है। तो मैं जनता अगर मेरे पे भरोसा करती है, मुझे आज आशीर्वाद देती है, तो प्रमुख समस्याएं रोड और नालियों की है, तो मैं बनते ही इस समस्या का निराकरण करूंगा।
यदि आप जीतते हैं तो आप क्या क्या विकास करवाएंगे? विकास को लेकर रोड लाइटें वैसे प्रॉपर है, लेकिन बात करूं मैं, मेरे वार्ड में 605 वोटर्स हैं। चंपेश्वर कॉलोनी, IDSMT, इधर स्थितियाँ थोड़ी ठीक है। आगे एक दो वार्ड है, उनमें थोड़ी स्थितियाँ थोड़ी गंभीर है, तो उधर नालियों और रोड की समस्याएं थोड़ी ज़्यादा है, तो उसको लेकर मैं बिल्कुल तत्पर रहूंगा और उन समस्याओं के समाधान को मैं करवाऊंगा। सर, महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? महिला सुरक्षा को लेकर मेरा प्रयास रहेगा कि वार्ड में CCTV कैमरे लगें, जिससे किसी प्रकार की महिलाओं को समस्याएं नहीं आएंगी। धन्यवाद। मैं किरण चौहान, कैमरा पर्सन रूप नारायण कुमावत जी के साथ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।